हेलो टू ऑल। चलिए इस वीडियो में साइंस के चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स हम सीख लेते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ मिरर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल सीखेंगे। लेंस फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पहले आप मिरर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अच्छे से समझ लीजिए, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, तो अब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखनी है, जो आपको हेल्प करेंगे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ये पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और अब मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। मिरर फॉर्मूला में जब भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखता है तो आपको समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको नेगेटिव ही लेना है। सेकंड, कॉनकेव मिरर है। इफ कॉनकेव मिरर एफ इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, कॉनकेव मिरर में जो एफ की वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव ही मिलेगी आपको। इन कॉनकेव मिरर इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, एफ की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और इमेज डिस्टेंस यानी कि वी, ये वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव ही होती है। इट इज़ पॉजिटिव ओनली इफ यू इज़ लेस देन एफ, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से अगर छोटा है तो v की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तीनों पॉइंट समझ में आ गई। मिरर चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। अब कॉनकेव मिरर की बात करें तो f हमेशा नेगेटिव होगा और v भी हमेशा नेगेटिव होगा, बट v इज़ पॉजिटिव ओनली इफ u इज़ लेस देन f। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फोर्थ पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर के लिए कि कॉन्वेक्स मिरर में f इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, कॉनकेव मिरर में f हमेशा नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स में f हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर इमेज डिस्टेंस इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस यानी u भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए अब मिरर फार्मूला क्या है, तो मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 7 पॉइंट में आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h और इसका दूसरा फॉर्मूला है -v/u। 8th, ये एक फॉर्मूला ये भी है, r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 मल्टीप्लाई f, और अगर आप f को सब्जेक्ट बनाते हो तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी f इज इक्वल्स टू r/2। ये फॉर्मूला कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए, ये तीनों ही फार्मूलाज, ये जो भी फार्मूलाज हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर तीनों के लिए हैं। चलिए अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक डिफरेंस बिटवीन के तरीके से बना लिया है, जिससे आपको वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में तीनों देखो नेगेटिव है, u नेगेटिव, f नेगेटिव, v नेगेटिव, बट v इज़ पॉजिटिव ओनली इफ u इज़ लेस देन f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर छोटा है f से तो v की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। नेचर में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, बट कॉनकेव मिरर में नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट हो सकता है, अगेन इफ u इज़ लेस देन f। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर से आप जब भी कॉनकेव मिरर देखो तो आपको समझ लेना है कि सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होगी। v सिर्फ तभी पॉजिटिव हो सकता है जब u इज़ लेस देन f। चलिए तो अब कॉन्वेक्स मिरर देखें, तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो जैसे कि कहा कि हमेशा नेगेटिव ही होता है, सो u की वैल्यू नेगेटिव है, बाकी दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, f इज़ पॉजिटिव, v इज़ पॉजिटिव, और नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल 10.1 सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 10.1 में आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया है उसमें मैंने जो जो चीज़ें गिवन है वो मैंने लिख ली हैं। 10.1 में आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें r की वैल्यू 3 मीटर्स है, u की वैल्यू 5 मीटर्स है, तो उसकी पोजीशन यानी कि आपको v फाइंड करना है।
नेचर फाइंड करना है, नेचर तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा सेम ही होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑफ इमेज, सो देखो साइज ऑफ इमेज आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच दिया हो। अगर एच दिया होगा तो आप एच डैश निकाल सकते हो, लेकिन अगर एच की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप एच डैश भी नहीं निकालोगे। सो इन दैट केस वी विल ओनली फाइंड एम, सिर्फ एम की वैल्यू निकाल लेंगे। एम की वैल्यू आपको वी अपॉन यू से मिल जाएगा, ठीक है। यू तो दिया हुआ है, वी की वैल्यू आप निकालोगे तो उससे आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले r की वैल्यू दी हुई है 3, तो मैं पहले f निकाल लूँगा। f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2 होता है, यानी ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। u की वैल्यू जैसे बताया हमेशा नेगेटिव होती है, तो -5.0 लोगे। कॉन्वेक्स मिरर में f पॉजिटिव होता है। अब आपको इसका f और u का यूज़ करके v निकालना है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला वन अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। v की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू -5 और f की वैल्यू 1.5। अच्छा, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस की साइन नहीं रहती है, वो ऊपर ही आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे, 1 अपॉन वी माइनस 1/5। अब इसका पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। ओके, सो मिरर फार्मूला का यूज़ करके 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। यू की वैल्यू -5 रखी, एफ की वैल्यू 1.5 रखी। माइनस की साइन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चली जाएगी, और इसमें अगर हम डिनोमिनेटर में पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा ऊपर। पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है इसलिए ऊपर 10 आएगा। कटिंग हो सकती है तो यस, 5 2 ज़ा 3 ज़ा। अगर कटिंग कर दो तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी हमें बाद में एलसीएम लेना ही पड़ेगा। चलिए तो अब ये -1/5 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो +1/5 हो जाएगा। तो देखो 1/v इज इक्वल्स टू 2/3 पहले से ही था, और माइनस का 1/5 इस साइड आ गया तो प्लस का हो गया। अब जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है आप ऐड नहीं कर सकते, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 15। सो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3, ताकि डिनोमिनेटर 15 हो जाए। डिनोमिनेटर 15 हो गया तो अब एक ही बार लिखेंगे। न्यूमरेटर होगा 2 5 ज़ा 10 और ये 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 13/15। लेकिन ये वैल्यू है 1/v की। अगर v की वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकल करोगे। अगर इसका उल्टा कर दिया तो 13/15 की जगह हो जाएगा 15/13। तो v की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 पॉइंट, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 13 1 ज़ा 13, 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगाओ 0, अगेन 1 ज़ा 13, 70, 13 की टेबल में 70 से पहले 5 ज़ा, फिर 5 बचा 50, 13 की टेबल में 50 से पहले 3 ज़ा 39, 15 की टेबल में 13 की टेबल में 110 से पहले। लेकिन पॉइंट के पीछे 3 डिजिट आ गए तो आपको वहीं तक रखना है, 1.153, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ओके, तो v की वैल्यू मिल गई हमें। अब आपको फाइंड करना है नेचर। तो नेचर जैसे बताया कॉन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही रहता है। मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस v की वैल्यू क्या मिली, v की वैल्यू हम ये वाली लेंगे 15/13, पॉइंट वाली नहीं, डिवीजन वाली लेंगे ताकि बाद में डिवाइड करना थोड़ा इजी हो जाए। और u की वैल्यू कितनी थी, -5 थी। ठीक है, चलिए तो -5 लिख देते हैं। ये देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 जा 3 जा, तो 3/13, 3 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.3 को 13 से डिवाइड कर लेते हैं। 13 की टेबल में 3 आएगा नहीं आएगा, तो 0.0 लगा देंगे। 2 ज़ा 26, 4 रिमाइंडर 40, 3 ज़ा 39, 1 रिमाइंडर 10। अगेन 13 की टेबल में 0 लगा दिया हमने, फिर भी 13 की टेबल में 10 नहीं आ सकता, तो एक और 0 लगाएंगे। जब आप एक और 0 लगाते हो तो इधर भी 0 लगा दो, तो पॉइंट के पीछे 3 डिजिट हो गए, 0.230। तो m की वैल्यू 0.230 है। दैट मीन्स m इज़ लेस देन 1। जब m की वैल्यू 1 से छोटी होती है, इसका मतलब इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। 1 से छोटी है मतलब इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी होती तो इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 होती तो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम हो जाती। ओके, ये आप याद रखना। इफ m इज लेस देन 1, h डैश will be less than h, यानी height of image will be less than height of object. If m is greater than 1, h dash will be greater than h, यानी height of image will be greater than h. If m is equals to 1, तो h dash will be equals to h, यानी height of image and height of object दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। चलिए अब 10.2, इसमें आपको दिया हुआ है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए u नेगेटिव, f नेगेटिव, v भी नेगेटिव। तो u की वैल्यू हम नेगेटिव कर देते हैं, f की वैल्यू भी नेगेटिव कर देते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, चलिए अब अपना मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v फाइंड करना है, 1/u -25 है, f 15 वो भी माइनस का। तो जैसे कि आपको बताइए माइनस का भी डिनोमिनेटर में रहेगा नहीं, ऊपर ला दो इसको। माइनस का 1/25 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम करेंगे। 15 और 25 का एलसीएम 75। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 25 को 3 से, तो ये हो जाएगा -5 + 3 पूरे के नीचे 75। सो दैट विल बी -5 + 3, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 2। साइन बड़े की लोगे
तो बड़े के आगे माइनस है यानी -2 हो गया, -2/75। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, 1/v की। तो v देखो 1/v की वैल्यू आपको मिल रही है -2/75। तो v हो जाएगा -75/2 डिवाइड में 37.5 मिल जाएगा माइनस का। तो देखो v की वैल्यू भी नेगेटिव मिली कॉन्केव में। अब इसमें h दिया हुआ है तो आप h डैश निकाल सकते हो। कैसे, मैग्निफिकेशन फार्मूला, दोनों फार्मूला एक साथ लगा देंगे। m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। तो h डैश आपको फाइंड करना है। अब इन दोनों के रिलेशन को देखना है ना, दोनों m के ही फार्मूला से, तो दोनों इक्वल ही होंगे। तो h डैश अपॉन h की वैल्यू 4 है, माइनस v की वैल्यू जैसे बोला पॉइंट वाली मत लेना, उससे पहले जो डिवीजन वाली थी वो लेना, -75/2। तो ये माइनस पहले से ही फार्मूला का है और v की वैल्यू भी माइनस ही है, -75/2। u की वैल्यू -25 है, तो नीचे -25 डिवीजन में लेंगे। अब देखो ये माइनस और ये माइनस तो कट हो गया, 25 1 ज़ा 25 3 ज़ा, तो क्या बचा -3/2। अब ये 4 डिवाइड में था, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये हो गया -3/2 यानी -1.5 सेंटीमीटर। h डैश नेगेटिव है मतलब जो इमेज है वो नीचे के साइड बनी होगी और 1.5 सेंटीमीटर की है, हाइट इमेज की 1.5 सेंटीमीटर है नीचे की तरफ। ओके, सो ये दो न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो मिरर फार्मूला पे बेस्ड हैं। इसमें से एक दो सम्स जो है इसी टाइप के आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सो इस वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल्स मिरर फार्मूला से रिलेटेड थे वो सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है वो अब क्लियर हो गए होंगे, और अगर डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो एज़ यूजुअल इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय ऑल ऑफ यू।